Hello, बच्चे लोग, and welcome to the next one in our series of CET MCQ solving. MHT CET के लिए आप जो आपका फाइनल रिवीजन है उसके लिए मैंने कहा था कि हम और भी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. सो हियर आई एम with another very important topic that a lot of students had requested, that is solutions and colligative properties. ठीक है, so that is what we are going to discuss. Now as you can see, हमारा जो format है वो तो आपको पता ही है. You can see the questions directly given to your to the right side of your on the right side of your screen, and solutions we'll be writing here left hand side पेज पे. ठीक है, solutions का PDF अगर आपको चाहिए तो आपको पता है यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, लोगो है, ये ऐप है, आपको पता है, आप डाउनलोड कर सकते हो एंड्रॉयड पे, iOS पे, और वहाँ पर आपको PDF भी मिल जाएगा सोल्यूशन का. यू कैन सेंड मी अ मैसेज ऑन द चैट बॉक्स एंड आई विल प्रोवाइड यू विद ऑल द सॉल्यूशंस एंड PDF एज वेल एज द solutions to any of your doubts. Okay, so without wasting any time, let's just dive right into the questions. Okay, previous year questions जो हैं उस पे जाने से पहले थोड़ा सा एक छोटा सा एक आपको मैं एक बोल सकते हैं नोट बता दूं या इम्पोर्टेंट टिप्स बता दूं. इस चैप्टर में मिस्टेक कहाँ होती है बच्चों. ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने मुझे क्वेश्चंस इसके स्क्रीनशॉट ले लेके भेजे. आपने वेरियस अपने क्लासेस के एग्जाम्स दिए होंगे, मॉक टेस्ट दिए होंगे, या कोई बुक से आपने सॉल्व किया होगा, बट बहुत सारे क्वेश्चन जो आपसे नहीं बनते, आप मुझे बहुत सारे बच्चों ने भेजे स्क्रीनशॉट. एंड वन थिंग आई ऑब्जर्व्ड इज दिस चैप्टर इज प्रीटी सिंपल, द कॉन्सेप्ट्स आर प्रीटी इजी. वेयर पीपल आर गोइंग रॉन्ग इज स्टूडेंट्स स्टिल टेंड टू गेट कन्फ्यूज्ड बिटवीन द नोटेशंस, जो नोटेशंस आपको दिए हुए. फॉर एग्जाम्पल इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो आपको W1, W2, M1, M2 है ना, P1, P2, X1, X2, Pi1, Pi2, ऐसे कुछ नोटेशंस आप लोगों को कई बार देखने मिलेंगे. सिंपल आपको फंडा ये याद रखना कि 1 इज ऑलवेज एप्लीकेबल टू सॉल्वेंट एंड 2 इज ऑलवेज एप्लीकेबल टू सोल्यूट, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशंस हियर, राइट. हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशंस की बात करें ऑब्वियसली, तो सॉल्वेंट और सोल्यूट, पहली बात ये क्लियर होना चाहिए. दूसरी बात ये कि जब हम x1 या x2 की बात कर रहे हैं तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1. मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट इज ऑलवेज इक्वल टू 1. दीज आर लिटिल बेसिक थिंग्स, यू नो. और एक और चीज़, P1 पे जाने से पहले आपको P1 नॉट पता होना चाहिए. जैसे अगर P1 में कहता हूँ सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, ठीक है ना, इन योर टेक्स्ट बुक दे हैव गिवन इट इन अ स्लाइटली डिफरेंट मैनर. दे हैव गिवन P1 मतलब फाइनल, यानी कि सॉल्वेंट का नहीं. P1 उन्होंने बोला है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का. तो P1 नॉट क्या है, ये है प्योर सॉल्वेंट का. मतलब P1 इज फॉर सॉल्यूशन, P1 नॉट इज फॉर प्योर सॉल्वेंट, है ना. तो ये छोटी जो चीज़ें, इनके ऊपर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो जो मिस्टेक, जो सिली मिस्टेक्स हो रही है काफ़ी बच्चों की, मैं देख रहा हूँ ड्यूरिंग द सॉल्विंग ऑफ द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर, वो नहीं होगी. ठीक है ना. और एज वी गो अलॉन्ग, जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन अभी सॉल्व करते रहेंगे, मैं आपको और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें याद दिलाता रहूँगा बच्चों. ओके, चलो, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्व. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो. 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मोलर मास आपको दिया हुआ नहीं पता तो भी आप इजीली कैलकुलेट तो कर ही सकते हो. सोडियम प्लस O प्लस H इज डिसॉल्व्ड इन लिटिल क्वांटिटी ऑफ वाटर. सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड अप टू 100 ml. मोलारिटी क्या है. ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है. सब इस चैप्टर में ज़्यादातर 99% क्वेश्चन आपके फॉर्मूला बेस्ड ही आएंगे, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूले पता होने चाहिए, बस उससे ज़्यादा नहीं कुछ एक्सपेक्टेड है आपसे. तो मोलारिटी, जिसको आप कैपिटल M लिखते हो, बाय द वे, मोलार मास से कंफ्यूज मत करना. मोलारिटी को भी कैपिटल M लिखते हैं, मोलार मास को भी कैपिटल M लिखते हैं अपन. तो मोलारिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम. बट किसका वॉल्यूम, किसका, सॉल्वेंट का कि सॉल्यूशन का, तो पूरे सॉल्यूशन का. मोलालिटी L, मोलालिटी जब आता है तो मास ऑफ सॉल्वेंट होता है बच्चों, और मोलारिटी जब आता है तो वॉल्यूम ऑफ फुल सॉल्यूशन होता है, इन लीटर होता है. और N का वैल्यू क्या है, N तो अपने को पता है भाई, गिवन मास अपॉन मोलार मास, ये भी सबको मालूम है.
अभी पहले एक दो क्वेश्चन में मैं ये बहुत डिटेल में कराऊंगा, उसके बाद आपको पता है बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाता है, ये कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो आपको कितना दिया है, 5 ग्राम गिवन मास दिया, देखो 5 ग्राम। मोलार मास कितना है, 40 ग्राम, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। तो ये तो हो गया गिवन मास अपॉन मोलार मास, दैट इज n। द होल थिंग डिवाइडेड बाय कितना हुआ, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml दिया बच्चों, तो ये 10⁻³ लीटर, क्यों, मुझे लीटर में चाहिए था। देखो तो मिलीलीटर को लीटर में अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ तो इस तरह से होगा, है ना। अब देखो ध्यान से मैं क्या करूँ, n/v था, 5 डिवाइड बाय 40 डिवाइड बाय v है ना, तो मैं इंटू 1/v कर दूँ, है ना, इंटू 1/v कर दिया मैंने। तो क्या हुआ, आसान हो गया ना आपके लिए। तो यहाँ पे हो गया 1/8 और यहाँ पर हुआ 100 यानी कि 10⁻² इंटू 10⁻³ सो आंसर ये यहाँ पे 2 और -3 यानी -1, ये ऊपर चला जाएगा, -1 बचेगा वो ऊपर जाएगा। तो 10/8 यानी कि 5/4 यानी कि 1.25 मोल पर dm³। अब पूछोगे मोल पर dm³ कहाँ से आया, देखो n मतलब मोल और ये लीटर, लीटर का मतलब dm³, तो यहाँ पे आ गया मोल पर dm³ 1.25 यानी कि आंसर है आपका ऑप्शन डी, आपका आंसर है। ठीक है, बहुत ही सिंपल हो गया ये तो, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका आंसर है। ओके, लेट्स गो टू द सेकंड। ओके, दैट इज रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसके लिए मैं आप लोगों को ड्यूरिंग द लेक्चर्स 1000 बार एग्जांपल दे चुका हूँ। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमने किया है ना, सोडा वाटर, है ना, सोडा वाटर किया ना हमने। कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डिजोल्व किया जाता है, कैसे, अंडर प्रेशर। अपन थम्सअप की बॉटल करके खोलते हैं ना, कुछ बच्चे बियर की बॉटल सोच रहे हैं, गलत बात। थम्सअप की बॉटल खोलते हैं अपन, है ना, सोडा की, दैट इज सोडा वाटर। यानी कि आप बोल सकते हो कार्बोनिक एसिड जब बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेशराइज्ड फॉर्म में डिजोल्व किया जाता है पानी में। सो दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट इज हेनरीज लॉ, एवरीबडी नोस इट्स अ वेरी कंप्लीटली थियोरेटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन बच्चों। तो दैट इज हेनरीज लॉ। मैं आपको उसका एक्सप्रेशन बता देता हूँ, S इज प्रोपोर्शनल टू P, S इज इक्वल टू Kp, वेर K इज हेनरीज कॉन्स्टेंट, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, है ना। ठीक है, उसके अलावा थर्ड, आइडेंटिफाई द कंपाउंड अमंगस्ट द फॉलोइंग ऑफ विच 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये, इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करना, इस चैप्टर से वन ऑफ द फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, इस पर्टिकुलर चैप्टर से अगर आप देखोगे बच्चों तो ये वन ऑफ द फेवरेट काइंड ऑफ क्वेश्चन मिलेगा आपको, क्योंकि ये फॉर्मेट जो है ना ये रिपीट होता है। शायद क्वेश्चन रिपीट ना हो पर फॉर्मेट जरूर रिपीट होता है इसमें क्वेश्चंस का। बहुत बच्चे मुझे मैसेज करके ये भी पूछे, सर आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम अ स्टूडेंट येस्टरडे, सर हाउ व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस दैट आर रिपीटेड। ऐसा फिक्स परसेंटेज तो नहीं होता, पर हाँ फॉर्मेट अगर आप बोलो तो डेफिनेटली आप बोल सकते हो मोर देन 50 to 60% ऑफ द क्वेश्चंस का फॉर्मेट रिपीट होगा। जैसे हर साल मोलारिटी का क्वेश्चन आता है, हर साल मोलालिटी का क्वेश्चन आता है, हर साल पी ब्लॉक में से कोई एक सॉल्ट का कॉम्पोजिशन का क्वेश्चन आता है, वो भी अपन पी ब्लॉक भी करेंगे। इसके बाद अपन पी ब्लॉक, उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स, बहुत बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था, उसका भी वीडियो मैं अभी पोस्ट करने वाला। तो यहाँ पर बात करते हैं, इस फॉर्मेट को आप स्टार मार्क कर लेना, जैसा मैंने कहा। थर्ड क्वेश्चन को वो बोल रहा है 0.1 मोलार सॉल्यूशन, यानी कि 0.1 मोलार सॉल्यूशन ऑल, सबके लिए है। तो कॉन्सेंट्रेशन में तो कोई फर्क है ही नहीं, सबके लिए एवरी सॉल्यूशन हैज 0.1 मोलर। ग्लूकोज कोवैलेंट है, ऑर्गेनिक है, कोवैलेंट है, तो ये आयोनाइज नहीं होगा ना, ये आयोनाइज नहीं होगा। तो आप बोलोगे सर ठीक है आयोनाइज नहीं होगा, तो उससे क्या, देखो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पर फंडा क्या है, यहाँ पर फंडा है बच्चों एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का फंडा। हम लोगों ने देखा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, ठीक है, जिन बच्चों को अभी भी नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ। वैसे तो अगर नहीं पता तो बहुत डेंजरस है कि 5 दिन में एग्जाम है और आपको नहीं पता, बट कोई बात नहीं, सीखने के लिए कभी भी इट्स नेवर टू लेट, सीख लो। When I say colligative property, what does it mean? It means it depends on the number of particles. Number, ध्यान देना, not nature.
तो आप क्या करना है, सिंपल, ये जज करना है कि ए बी सी डी इन चारों में से नंबर ऑफ पार्टिकल्स कौन देगा। तो ग्लूकोज आयोनाइज नहीं हुआ, तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल एक ही रहेगा, वो तो ब्रेक नहीं हो रहा, आयोनाइज नहीं हो रहा, एक का एक ही रहेगा। अच्छा, तो सोडियम क्लोराइड की बात करें, NaCl, ये दोनों अलग अलग होंगे ना, आयोनाइज होंगे, तो क्या देंगे, Na अलग Cl अलग, तो 2 होंगे। ये आप आई थिंक सो मेजॉरिटी बच्चों को ये आ गया होगा। CaCl2, एक कैल्शियम 2 क्लोरीन, कितने होंगे, 3। और FeCl3 बच्चों, फेरिक क्लोराइड, कितने देंगे ये, 4। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ किसने दिए, 4 फेरिक क्लोराइड ने दिए। तो अभी तक हुआ, सब आंसर डी ही आ रहे हैं यार, वेरी गुड। तो फेरिक क्लोराइड आ गया, उसने 4 दिए, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन सबसे ज़्यादा, तो इसीलिए वो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट दिखाएगा। अच्छा, फोर्थ वाला, जनरल वैन हॉफ इक्वेशन, अगेन अ वेरी पॉपुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, वेरी सिंपल। व्हेन यू से जनरल वैन हॉफ इक्वेशन, आई नो बहुत बच्चों का वैन हॉफ फैक्टर और वैन हॉफ इक्वेशन बहुत कच्चा होता है, आई नो दैट, ठीक है, तो उसको भी अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे आज, कोई टेंशन नहीं। तो व्हेन आई से जनरल वैन हॉफ इक्वेशन, इट इज़ नथिंग बट योर आइडियल गैस इक्वेशन का इक्विवेलेंट। ऐसा याद रखना आप, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा बच्चों। If you just simply remember that general Van 't Hoff equation is nothing but your ideal gas equation. What is the difference? Ideal gas equation, we say PV is equal to nRT. Any idiot also knows this. Okay? I know I keep using the word idiot. Please don't take it personally or anything. I have this habit. I call the kids. मैं बच्चों को ऐसे बोलते रहता हूँ, मेरे बच्चे जो हैं उनको मैं ऐसे बोलता हूँ, ठीक है। PV is equal to nRT. ओके, P की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर। P प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर होता P, और अपन पाई लिख रहे हैं, देखो चारों ऑप्शन में। बस इतना याद रख लोगे, आपका लाइफ आसान हो जाएगा। पाई V is equal to nRT, so pi is equal to N by V RT. Now you can see obviously which one of the following is your answer. The answer is option A. Easy. How easy is that? Right? How many seconds does it take for you to figure this out? Hardly like 10 to 15 seconds. That's why chemistry is going to help you in scoring in MST CET. अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। M, W and V represents molar mass, mass and volume. जैसा मैंने कहा, M मतलब मोलर मास, W मतलब गिवन मास, ये मैं ऑलरेडी स्टार्टिंग में बोल चुका आज लेक्चर के, इसी वीडियो के, और V वॉल्यूम है, ठीक है। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू? सेम इक्वेशन, देखो ध्यान से, सेम इक्वेशन। तो मैंने कहा इसी को कंटिन्यू करते हुए, पाई इज इक्वल टू N by V RT, एंड N क्या था, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास क्या है, W, मोलर मास क्या है, M, ये क्या है V, और ये क्या है RT। तो पाई इज इक्वल टू WRT by VM, सीधा सीधा यहाँ पे आपको दिख रहा है WRT by VM, दैट इज ऑप्शन सी। कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिराइव, माइनर छोटी चीज़ें हैं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, सिर्फ डिराइव करना है बच्चों, ठीक है ना, एकदम इजी है। ओके, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना, ठीक है। वैसे तो आप देखोगे सारे क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे ही, और इसके एंड में एक बोनस क्वेश्चन में कवर करने वाला, जो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बच्चों को उसमें डिफिकल्टी आती है, उसकी एक बहुत सुपर ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, देखो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कंज्यूम ड्यूरिंग एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ 1.368 kg ऑफ सुक्रोज। पहली बात ये देख लो यार, सुक्रोज क्या होता है। तो सुक्रोज होता है C12H22O11। सुक्रोज इज मेड अप ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज प्लस 1 मोल ऑफ फ्रुक्टोज। एवरीबडी नोज दिस, नहीं पता है तो अब पता चल गया। C12H22O11 प्लस H2, यानी कि हाइड्रोलिसिस किया, एसिडिक मीडियम में करते हो, H3O प्लस लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर बनता है एक ग्लूकोज प्लस एक ग्लूकोज प्लस एक फ्रुक्टोज, ठीक है भाई। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि यहाँ पर वो पूछ रहा है वाटर कितना कंज्यूम हो। अब सिंपल भाषा में, सिंपल लॉजिक से देखते हैं। स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो के हिसाब से ये 1 है, ये 1 है, 1 मोल सुक्रोज को 1 मोल पानी चाहिए। इसका सीधा सीधा मतलब सुक्रोज का ये मल्टीप्लाई करके पहले मोलर मास निकाल लो फटाक से। अब ये क्वेश्चन तो मोल कॉन्सेप्ट का हो गया, ये सॉल्यूशन क्वालिटेटिव का कहाँ हुआ।
अच्छा, इन्होंने आपको डेंसिटी ये वो सब टाइम पास के लिए दिया, मैं आपको इजी तरीका बताता हूँ। देखो, आसान तरीका बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, मज़ा आएगा। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर इसका मोलार मास निकाला, तो मैं बोलूँगा 12 इंटू 12, 12 होता है ना कार्बन का, प्लस 22 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 16। वाटर का तो मेरे को आंख बंद करके लिखने आता है, सबको आता होगा, 18 ग्राम। वैसे ग्लूकोज का 144 प्लस 22 प्लस 16 टाइम्स 160, 176, ठीक है। सो मेरे हिसाब से आता है 342। आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना, मेरा मैथ्स थोड़ा ख़राब है यार। अच्छा, वैसे यहाँ पे दिया हुआ है, सपोज क्वेश्चन में नहीं दिया रहता तो भी आप कैलकुलेट कर सकते, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, कोई टेंशन की बात नहीं, मतलब बेसिकली पूरा आंसर तो दे दिया उन्होंने आपको यार। तो यहाँ पर वही हमारा पुराना फेवरेट यूनिटरी मेथड कि भाई 342 ग्राम के लिए 18 ग्राम पानी चाहिए था, है ना। तो वो बोल रहा है 1368 kg, 1368 kg, तो मैं 1368 ग्राम लिख देता हूँ। इसके लिए कितना ग्राम पानी चाहिए, और जितना ग्राम उतना ही ml, क्यों? क्योंकि डेंसिटी 1, ये तो हमको पता भी है, लिखने की ज़रूरत क्या थी इसको। तो x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, यहाँ पे आएगी 1368 इंटू 18 अपॉन 342। और जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, ये है डायरेक्टली, ये डायरेक्टली ये होता है, कैंसिल होता है। देखो 4 ज़ा 3 4 ज़ा 12, तो 1200 तो यही हो गया, और 4 4 ज़ा 16, तो 160, तो 1360, और 2 4 ज़ा 8, सीधी बात है। ऐसे कैलकुलेशन करनी ईजी हो जाएगी। 18 4 ज़ा 72 ग्राम, 72 ग्राम मतलब 72 ml, मतलब 0.072 लीटर, मतलब 0.072 dm क्यूब। यानी कि ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। सही है, एक बार चेक कर लें अगर मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि मेरा मैथ्स तो आपको पता ही है यार, खराब है। वैसे आंसर वेरीफाई कर लूँ, यस डेफिनेटली आंसर इज ऑप्शन ए, है ना। अगर आपके पास जैसे ये, अगेन आई हैव said this in my previous videos, I do not claim that I have made these questions, these are already asked in MHT CET, previous year questions हैं, तो मैं नहीं बना रहा, कोई टीचर नहीं बनाता, ठीक है। मैं नहीं बना रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, आपको सोल्यूशन भी मिल जाएंगे, इंटरनेट पे भी है, यहाँ वहाँ सारी किताबों में है, पर बड़े बड़े सोल्यूशन है, अपन सिंपल तरीके से करते हैं, ठीक है। अगर आप बुक्स में देखोगे तो इसी सेम क्वेश्चन को उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से डेंसिटी वगैरह, मास अपॉन वॉल्यूम, ये वो सब करके किया है, अपने को ज़रूरत ही नहीं है, बस बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है, दैट इज ऑप्शन ए, ठीक है। आई होप ये बच्चों को सबको समझ में आया। सो दैट इज अप टू क्वेश्चन नंबर 6। देन यू गो टू क्वेश्चन नंबर 7। मोलैरिटी इज डिफाइंड एज, मतलब वन ऑफ द मोस्ट बेसिक डेफिनेशंस फ्रॉम दिस चैप्टर, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, which means number of moles in 1 dm cube of solution, yes obviously. Solvent no, solvent no, solvent no, आंसर आ गया। सॉल्यूशन आंसर अगेन इज, अच्छा पहले सब डी डी आंसर आ रहे थे, वही सब ए आ रहे, वाह। यूट्यूब पे ऐसे भी वीडियो है, तुक्का कैसे मारे, ऐसे मैं देखता हूँ यार, हैरान रह जाता हूँ, तुक्का कैसे मारे, ऐसे भी वीडियो है, क्या मतलब जोरदार वीडियो बनाते पब्लिक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उन्होंने आपको बोला है सेंटीमोलाल सॉल्यूशन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों को गड़बड़ लगता है, ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बिकॉज इसमें उन्होंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री घुसा दी ना, K3 FeCN 6 टाइम्स, ठीक है। जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हो वो मुझे ये बताना, इसका नाम पोटेशियम फेरोसाइनाइड है कि फेरीसाइनाइड, ठीक है, कमेंट करके बता देना, देखते हैं कितने लोगों को आता है। तुरंत ऐसा तुरंत क्लिक हुआ तो बताना। वो क्या सवाल क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज डिसोसिएशन। और सिंपल है यार, परसेंटेज डिसोसिएशन अगर हम लोग देखें तो हमको पता होना चाहिए कि भाई परसेंटेज डिसोसिएशन यानी कि अल्फा, ओके। सो फंडा क्या है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ना सबसे पहला हाइपोथेसिस कौन सा है, वर्नर्स थियरी पढ़ी है ना।
वर्नस थियरी पढ़ी, वो बोलता है यहाँ पे बन जाएगा 3k प्लस FeCN 6 टाइम्स 3 माइनस। अच्छा, सो टोटल नंबर ऑफ आयॉन्स यानी कि 3 पोटेशियम के, एक FeCN6 3 माइनस का, मतलब N इक्वल टू 4 हो जाएगा। और हमको ये पता है अल्फा की वैल्यू, अगर आप लोगों को फॉर्मूला नहीं पता है तो पता होना चाहिए। अल्फा की वैल्यू जो है वो है I-1/N-1। सिंपल। किसके लिए? डिसोसिएशन के लिए। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसमें भी गड़बड़ करते हैं। डिसोसिएशन के लिए माइनस है, एसोसिएशन के लिए प्लस है। बट आपके सिलेबस में फ्रैंकली स्पीकिंग CET में आपको डिसोसिएशन के ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो आप इसको याद रखो, बस हो गया। फॉर डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू I-1/N-1। आई की वैल्यू क्या दी है? चेक करो, क्वेश्चन में आई की वैल्यू दी हुई है। अच्छा सॉरी, आई की वैल्यू निकालनी है, नहीं आई की वैल्यू दी है, बराबर 3.3। और हो एकदम आसान हो गया यार ये तो। 3.333 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1 आ गया आंसर यार। क्या आएगा चेक करें। 3.333 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1, सो 2.333 अपॉन 3। सो अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हो 2.3 अपॉन 23/3। तो ये आता है 0.78। अगर 21 होता तो 7 होता, और है ना, तो 0.78 इसका अल्फा है। अल्फा इज इक्वल टू 0.78। तो अल्फा का परसेंटेज क्या हुआ? 0.78 इंटू 100, मतलब 78% अप्रॉक्सीमेटली, मतलब आंसर हुआ बच्चों ऑप्शन सी। बड़ा ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा अगर आपको बेसिक एक फॉर्मूला पता है। अच्छा, 9th क्वेश्चन अगेन। नाउ दे आर गोइंग टू रिपीट मोलारिटी, बहुत सारे मोलारिटी फर्क है, समझना, दोबारा कह रहा हूं। बोल रहा है मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 200 मिलीग्राम ऑफ यूरिया डिसॉल्व्ड इन 40 ग्राम ऑफ वाटर। मोलालिटी पूछा तो मास ऑफ सॉल्वेंट पूछा है, जो डिनोमिनेटर है वो है मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है? अब यहाँ पर आ जाता है थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट। चलो, बहुत सारे बच्चे इसको एक बार ट्राई करके देखो। चलो, मास ऑफ सॉल्वेंट, ओके, है ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इसमें, गड़बड़ मैं आपको बताता हूँ, और ठीक भी है, मतलब इसमें ऑब्वियस मिस्टेक हो सकती है बहुत सारे बच्चों से। यस, इसमें बहुत से बच्चों से मिस्टेक इसमें हो जाती है। क्या मिस्टेक होती है देखते हैं। व्हेन यू सी 200 एंड यू सी 40, यू थिंक जो ज़्यादा मात्रा में है वो सॉल्वेंट हो जाएगा, बट यहाँ पर मिस्टेक होती है कि मिलीग्राम है बॉस और ये ग्राम है। मिस्टेक नहीं करना, ध्यान से देखना। मिलीग्राम और ग्राम, बड़ा कौन सा? ग्राम। तो ज़्यादा क्या है? वाटर ज़्यादा है अभी भी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसमें ज़्यादा दिमाग लगा लेते हैं, IIT लेवल पे पहुंच जाते हो, 200 देख के लिखते हो मास नीचे, क्योंकि डेफिनेशन तो ये पढ़ा है कि जो ज़्यादा क्वांटिटी में वो सॉल्वेंट है। ऐसा नहीं है, ध्यान देना, ठीक है। अब आसान है, अब आसान है। नंबर ऑफ मोल्स ना, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है? 200 मिलीग्राम, सो 200 इंटू 10⁻³ ग्राम। और मोलर मास कितना है? 60 ग्राम। ठीक है, मैं सब ग्राम में ले रहा हूँ। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 40 ग्राम, मतलब 40 इंटू 10⁻³ kg, क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर वो आपके साथ खेल रहा है सिर्फ यूनिट्स में, आपके साथ यूनिट्स में खेल रहा है बच्चों, ध्यान देना, ठीक है। ओके, सो नाउ इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व। 10⁻³ 10⁻³ कैंसिल, ये 0 0 0 0 कैंसिल, सो आएगा बेसिकली 2/24, यानी कि 1/12। और अगर ये 100 होता तो 8 हो सकता था, क्योंकि 12 8 96, सो 0.08 एक ही ऑप्शन में आता है, दैट इज ऑप्शन ए,
That is A is your answer. ठीक है. For those of you who are curious, who want to solve this further, you can do it. अगर आप ऐसा करते हो 10⁻⁻2 है ना, 100 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 12, तो 12 8 सा 96, बचा 4, 3 सा 12 3 सा 36, फिर वो रिपीट होगा है ना. सो 0.083333 दैट विल बी योर आंसर. सो ऑप्शन ए. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन क्वाइट इंटरेस्टिंग. यहाँ पर आप देखोगे तो आपको रियलाइज ये हो रहा होगा, आई एम वेरी श्योर बच्चों, कि ज़्यादा करके आपको मोल कॉन्सेप्ट का ही क्वेश्चन वो सॉल्यूशन क्वालिटेटिव में पूछ रहा है, MHT CET में, है ना. तो ये भी मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, 10th वाला. वो बोल रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n कितना दिया आपको, 6.02 इंटू 10⁻20. नाउ वी नो, इसमें दिमाग क्या लगाना है, ध्यान से देखो. वी नो ऑलरेडी दैट एवोगैड्रो नंबर इज 6.023 इंटू 10⁻20. 3 मॉलिक्यूल्स होता है ना, विच इज नथिंग बट 1 मोल. तो ये 10⁻23 और ये 10⁻20 को कंपेयर करके देखो जरा. तो अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या कि अपने को दिया है 10⁻³ मोल्स. जिन बच्चों को ये नहीं समझा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना, या आप मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे कि सर ये आप क्या कर रहे हो, समझ में नहीं आया. तो मैं आपको इसको अलग से समझा दूंगा कि मोल्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं. ये मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है एक्चुअली. ठीक है. तो वो बोल रहा है कि भाई इतने मोल्स, तो बस सिंपल हो गया हमारे लिए यार, इतने मोल्स इन दिस मच ml. तो मोलारिटी क्या हुई, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब मोलारिटी होता है. ठीक है. व्हेन दे से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यू हैव टू बाय डिफॉल्ट थिंक ऑफ मोलारिटी. तो इतने मोल्स, कितने मोल्स, 10⁻³ मोल्स अपॉन कितने लीटर, है ना. कितने लीटर है देखो, 100 ml है, तो 100 इंटू 10⁻³ लीटर. तो ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया भाई, 10⁻³ कैंसिल. सो 1/100 इक्वल टू 0.01 मोलार, यानी कि ऑप्शन बी दैट इज योर आंसर, है ना. 10th का इज ऑप्शन सिंपल. बहुत लोग अगेन इसमें मैं आपके सामने यहाँ पे ये रख के, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, मैं सामने रख के कंपेयर करके दिखा रहा हूँ आपको कि जो बुक्स में से आप रेफ़र करते हो बुक्स गलत नहीं है, सारी बुक सही होती हैं. हमारे जैसे टीचर्स ही बुक लिखते हैं तो गलत नहीं है, पर थोड़ा लंबा है. तो ये सिंपल मेथड है, इसको आप फॉलो कर सकते हो. आपके ऊपर है, आपको बुक का मेथड फॉलो करना है. तो मैं ना थोड़ी बोल सकता हूँ, दैट इज अप टू यू. Question 11. An aqueous solution of urea containing 18 gram urea in 15 has a density equal to 1.052. ये एक चीज़ बहुत ध्यान देना बच्चों, है ना. ये मैं आपको एक मतलब रामबाण चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान देना, बहुत काम आएगी आगे भी. The moment they have given you density of solution, the moment they have given you the word density of solution in the question, what they actually want you to do, वो आपको एक हिंट दे रहा है कि सुन मेरे भाई, सुन मेरी दीदी, जो भी आप लड़का लड़की जो भी एग्ज़ाम लिख रहा है, कि भाई आप क्या करो, सॉल्यूशन की डेंसिटी मैंने आपको दी है, सॉल्यूशन की वॉल्यूम भी दी है, आप चुपचाप पहले सॉल्यूशन का मास निकाल लो. ये आपको वो हिंट दे रहा है, समझे. आप एक बात समझो, मैं बोलता हूँ डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो आप बोलोगे हाँ सर इसमें क्या रॉकेट साइंस बताया आपने, हमको ये तो पता ही था. तो आपको बोलता है 1500 cm³ ऑफ सॉल्यूशन हैज डेंसिटी दिस मच. तो क्या आपको उसने वॉल्यूम दिया है, हाँ. क्या आपको उसने डेंसिटी दिया है, हाँ. तो आप क्या मास निकाल सकते हो, हम बोलोगे हाँ सर अब तो हम निकाल ही सकते. तो बस तुरंत सबसे पहला यही काम करना है आपने, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. डेंसिटी को बहुत बच्चे अभी नीचे लिखेंगे, सर रो लिखो, रो डी थोड़ी होता है. हाँ समझ गया, मुझे पता है, आप डी समझ लो, रो समझ लो, एक ही बात है. ठीक है. तो डेंसिटी इज इक्वल टू, ये इतना दिया हुआ है 1.052, और वॉल्यूम आपको दी हुई है 1500 cm, 1500 ml, 1500 ml. तो ml पर cm³ में दिया, तो ये ग्राम हो गया भैया, ग्राम पर cm³ होता है ना, तो ये ग्राम में निकलेगा जो भी वैल्यू है. अब मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, मैं ऐसे रख रहा हूँ, मैं ऐसे रख रहा हूँ. अच्छा, वो बोल रहा है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया 60, है ना. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया 60
मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, ठीक है। जस्ट टू थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, हाँ इसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, हाँ कर देते हैं चलो। तो इसका आंसर आपका आएगा 1578 ग्राम, है ना। 1500 वन ज़ा 1500 हुआ, 15 5 ज़ा 75 हुआ, 15 2 ज़ा 30, 75 प्लस 3 78, 1578 ग्राम आ गया। तो अब देखो क्या फंडा, 1578 ग्राम में बच्चों क्वेश्चन में उसने दे रखा है आपको कि 18 ग्राम तो यूरिया था, तो बचा हुआ क्या है, 18 ग्राम तो यूरिया है भैया, तो बचा हुआ 1560 ग्राम क्या है, पानी है, वाटर। क्यों? क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन दिया है सर। अच्छा ठीक है, तो क्या ये मुझे मिल गया मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, इसको मैं केजी में कन्वर्ट कर सकता हूँ, हाँ सर यहाँ लगा दो एक, बस हो गया केजी, ठीक है। तो क्या आप मुझे मोलालिटी मिल जाएगी, हाँ मिल जाएगी सर। कैसे, देखो 18 ग्राम यूरिया दिया है अपॉन 60, एन इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलार मास, 18 ग्राम दिया है, 60 ग्राम उसका मोलार मास है, तो 18 अपॉन 60 इंटू यहाँ पर वॉल्यूम कितनी थी 1.560, ये लीटर में हुआ। बहुत ही सिंपल हो गया आंसर। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है बच्चों, ध्यान से देखो। तो 18 अपॉन 60 इंटू 1.560 इंटू 0.1560, आप कैलकुलेशन करो, आपको आंसर आएगा 0.192 मोलाल सॉल्यूशन, दैट इज ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। जिन बच्चों को ये अभी भी कैलकुलेशन भी नहीं आ रहा उनके लिए बता दूं, थोड़ा सा उनको हेल्प आउट कर दूं भैया। देखो ये तो बोलेंगे सर आपने सॉल्व नहीं किया, तो सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। 3 6 ज़ा 3 20 ज़ा 2 3 ज़ा 2 10 ज़ा, तो 3 अपॉन, अब इसको मैं 1.5 ही ले लेता हूँ, तो ये 2 ज़ा 2/10 मतलब 0.2 से सबसे नज़दीक कौन सा आंसर है, अब वो बोलोगे सर 0.200 है ना, बट यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा कि मैंने 1.560 मतलब 0.2 से थोड़ा कम जो आंसर है वो। अब इतनी अप्रॉक्सीमेशन नहीं चलेगी, तो आपको प्रॉपर कैलकुलेशन तो करने ही पड़ेंगे, नो डाउट, इसमें उतना तो आपको लीवे लेना पड़ेगा बच्चों। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बहुत नज़दीक दो वैल्यूज़ दे दिए, 0.2 और 0.19, 0.19 और 0.20। आपको एक्चुअल कैलकुलेशन बहुत आसान है, कोई डिफिकल्टी आप इजीली कर लो। चलो मैं ज़्यादा चिल्ला नहीं पा रहा हूँ, गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, तो आई होप आपको सबको आवाज़ क्लियर आ रही है। देखो 34.2। अच्छा एक चीज़ और नोटिस करना, जो स्मार्ट बच्चे उन्होंने अभी तक ये तो वैसे पकड़ ही लिया होगा, बहुत सारी चीज़ें सॉल्व करने के बाद आपने पकड़ ही लिया होगा ये चीज़ कि ग्लूकोज या सुक्रोज की अगर बात करते हैं ना, तो ग्लूकोज का 180 ग्राम होता है मोलार मास, तो उसको वो लोग जब आपको क्वेश्चन में देते हैं तो 1.8 18 मतलब उसके कुछ मल्टीपल्स में देते हैं। और सुक्रोज का भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था 342 है, तो आपको हमेशा या तो 34.2 3.42 3420 ऐसा ही कुछ देंगे ज़्यादा करके। तो 99% ऑफ द क्वेश्चंस विल बी लाइक दैट विच आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। फंडा सेम है, 34.2 ग्राम ऑफ केन शुगर इज डिजॉल्व इन इतना ग्राम ऑफ वाटर। बस आपने एक बार गिवन लिख दिया ना, तो ये आपका आंसर लिख दिया, गिवन तो सफल हो गया आपका जीवन। बस यही मेरा फंडा है न्यूमेरिकल्स लिखते वक्त। अगर आपने ढूंढ लिया अच्छे से गिवन, तो आपका आधे से ज़्यादा काम हो गया। कितना दिया देखो, W1 W2 M1 M2, बस इतना आपने ढूंढ लिया, आपका काम हो गया बच्चों। कितना मास दिया है केन शुगर का, तो आपको दिया है 34.2। याद करना मैंने शुरुआत के फर्स्ट पेज पे क्या लिखा है, सोल्यूट के लिए 2, सॉल्वेंट के लिए 1। अच्छा 180 ग्राम ऑफ वाटर, तो 180 ग्राम यहाँ लिखा है भैया, 34.2 180। हमको पता है मोलार मास ऑफ वाटर कितना है 18, हमको पता है मोलार मास इसका कितना है 342, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी कि डेल्टा P अपॉन P1 नॉट, है ना, ये फॉर्मूला था W2 M1 अपॉन W1 M2। बस एकदम ही आसान, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता अगर आप देखो तो 34.2 मोलार मास ऑफ वाटर इज 18
सब कुछ कैंसिल आउट ही होने वाला है यार अल्टीमेटली, कुछ एकदम इजी निकल के आएगा, है ना। डेल्टा पी अपॉन पी वन नॉट विल इक्वल टू 34.2 अपॉन क्या है, हाँ ओहो क्या बात है, ये लोग ने क्या खोजू। ओके सॉल्यूशन यहाँ पर थोड़ा सा लोचे वाला है, अपन इजी कर देते हैं इसको, ठीक है। 34.2 इंटू 18 अपॉन W1 कितना दिया 180 और मोलार मास इसका 342, तो आपका ये हो जाता है सीधा 10, 34.2 हो जाता है 10, सो 1/100 आ जाता है बच्चों, तो 0.01। अब देखना आपको 0.0999 ये तो है ही नहीं, ये तो है ही, ठीक है। अब बच्चों को कंफ्यूजन का होगा ए और डी में, तो यहाँ पे देखो 0.9 और 0.01, सो विच इज द क्लोजेस्ट, ऑब्वियसली ए, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। बहुत ही आसान, इतना इजी क्वेश्चन है ये। करना क्या है यार, ये फॉर्मूला आपको याद करके जाना बस, ठीक है। इस चैप्टर में बहुत गिने चुने फॉर्मूले, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, 4 फॉर्मूले। अब 4 फॉर्मूले याद करने आपको इस चैप्टर से, और कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, तो वो तो बहुत अच्छी प्यारी सी बात है ना यार ये तो, कि हाँ सर फ्री के मार्क्स मिल रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि आधा तो मोल कॉन्सेप्ट है इसमें, और एक आसान चीज़ होगी उसमें। आई होप अभी तक ये जो भी कर रहे हैं हम यहाँ पे सबको समझ में आ रहा है। सेम लॉजिक, मोलैलिटी अब ये पूछ रहा है, मोलैलिटी, ठीक है। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, n बाय मास ऑफ सॉइल, n क्या था, गिवन मास अपॉन मोलर मास, कितना गिवन मास है 450 मिलीग्राम है, तो मैं उसको ग्राम में लिख देता हूँ। मोलार मास कितना है भाई, ग्लूकोज बोला है ना 180, हमको पता है 180 ग्राम, कितने 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, तो 100 इंटू 10⁻³ kg, ठीक है ना। ये मास किस में चाहिए, kg में चाहिए, बस ये याद रखना। मैं 3 बार ये सेम क्वेश्चन अभी कर चुका, सिमिलर टाइप का। 10⁻³ 10⁻³ कैंसिल, ये 0 कैंसिल, है ना। तो आंसर आपका आ जाएगा 45/18 इंटू 100। अच्छा 45/18 इंटू 100, सो 18 2 36 होता है, और 9 मतलब अगर मैं इसको कैंसिल आउट कर दूं तो 2.5 होता है, और 2.5 इंटू 10⁻², ये नीचे का 100 ऊपर जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा 0.0025 मोलाल, मतलब ऑप्शन नहीं, एक मिनट मैंने मिस्टेक की शायद, अच्छा 2.5 इंटू क्या कर रहा हूँ, 0.025। देखो आप लोगों को तो पता है यार, अपन बायो वाले ना, तो अपना मैथ्स थोड़ा कभी कभी हो जाता है, ये सिली मिस्टेक आप लोग नहीं करना प्लीज़। वैसे मैं ऐसे शो ऑफ कर सकता हूँ कि वो मैंने जानबूझ के किया, मैं तो बड़ा स्मार्ट हूँ, मैंने जानबूझ के किया थी आके, ताकि आप लोगों को पता चले मिस्टेक कैसे होती है। वो झूठ होगा वैसा नहीं है, मैंने सच में यहाँ पे थोड़ी सी डम मिस्टेक की, आप लोग प्लीज़ डम मिस्टेक मत करना बच्चों, ठीक है। चलो 14th, dissolution of 1.5 gram in 1.5 gram of non-volatile solute, molecular mass 60 into 50 gram of solvent reduces its freezing point by, अच्छा तो उन्होंने आपको डेल्टा TF दिया, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया कितना 0.01 डिग्री सेल्सियस। अच्छा तो डेल्टा TF का फॉर्मूला आपके पास क्या है, तो KB इंटू W2/M2 इंटू W1। अगेन सिंपल फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले, तो ये खत्म होने के बाद लास्ट में मैं आपको वो चारों फॉर्मूले लिख के दे दूंगा, बस उतने आप रट भी लोगे, लर्न भी कर लोगे, तो भी आपका लाइफ आसान हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं आएगा, ठीक है। तो उसने अपने को क्या दिया, बस 10⁻², देखो 0.01 मतलब 10⁻², ओके। के बी उसने ढूंढ, KF सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट है ना यार, KF क्या कर रहा हूँ, KB नहीं KF उसने ढूंढने को बोला,
W2 मतलब उसने बोला कितना मास दिया है भाई सोल्यूट का 1.5। अच्छा, सॉल्वेंट का कितना दिया है 250 ग्राम। अच्छा, और M2 कितना दिया है मोलर मास 60। तो KF इज इक्वल टू 10⁻² इंटू 60 इंटू 250 अपॉन 1.5। है ना, 25 6 150 होता है ना। ठीक है, तो ये ज़ीरो और ये 10⁻² तो ख़त्म हो गया। 25 6 150 होता है अपॉन 1.5, तो ये हो गया 100। आंसर आपका होना चाहिए, अरे 100 कैसे यार, अगेन स्टुपिडिटी किया ना, मोलालिटी चाहिए था। तो ये मास वगैरह सब कुछ ठीक था, यहाँ तक ठीक था, 10⁻³ kg में चाहिए ना। तो आपका आएगा 150 अपॉन 1.5 इंटू 10⁻³ सो आएगा 100 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 0.1 वैल्यू आएगी, यानी ऑप्शन डी आएगा आपका। सिंपल, बस फॉर्मूला पकड़ो और सब्सटीट्यूट करो, जैसे मैं बता चुका हूँ आगे। अच्छा, 2.5 cm³ ऑफ 0.2 मोलर। ओह, प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। H2SO4 की खासियत क्या है? H2SO4 के लिए इसका जो N फैक्टर है, N फैक्टर यानी कि क्योंकि ये डाई बेसिक है तो इसका N फैक्टर है 2। इसका मतलब 1 नॉर्मल इज इक्वल टू 2 मोलर, ये याद रखना है। ये जिसको याद रह गया H2SO4 के लिए, उसके H2SO4 के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, 1 नॉर्मल इज 2 मोलर, तो 0.2 मोलर को मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या? देखो, 1 नॉर्मल इज 0.2 दिस थिंग, तो 0.2 मोलर इज इक्वल टू पॉइंट, अरे कहाँ गया, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी है ना, लेट्स सी। व्हेन आई से फॉर H2SO4 इट इज डाइबेसिक एसिड ऑब्वियसली। तो मुझे उसने क्वेश्चन में क्या दिया, जरा समझ लेते हैं पहले क्वेश्चन में क्या दिया। उसने दिया 0.2 मोलर, अच्छा उसका इतना ml, और वो बोल रहा है कि इतने ml तक उसको डाइल्यूट किया, फाइनल वॉल्यूम मतलब इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम, ये दो चीज़ उसने दी हुई है मुझे को। और उसने बोला फाइंड द नॉर्मेलिटी, दिया है मोलारिटी, बोला है नॉर्मेलिटी। तो एक काम करते हैं, इसमें पहले सिंपल फंडा लगा लेते हैं, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ठीक है भाई, तो इनिशियली उसने बोला मोलारिटी थी 0.2, इसका था 2.5 cm³, और इसकी मोलारिटी पता नहीं है फाइनल वाली, और वॉल्यूम थी 0.5 dm³। तो 0.5 dm³ मतलब 0.5 इंटू, अब दोनों में से किसी एक को तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, चेक कर लो। देखो ध्यान से, इसमें भी मिस्टेक होती है लोगों की, cm³ और dm³ में। cm³ मतलब ml और dm³ मतलब लीटर। ठीक है, ध्यान देना, गलती मत करना। तो मैं ऐसा कर देता हूँ, देखो 2.5 मिलीलीटर है ना, इंटू 0.2 मोलर। ठीक है, 0.5 dm³ 0.5 लीटर मतलब 500 मिलीलीटर, ध्यान से देखो, इंटू M2। सो M2 की वैल्यू मिल गई आपको कितनी, बताओ। सो M2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2.5 इंटू 0.2 अपन 500 ml है ना, तो मैंने दोनों को ml में ले लिया था। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2.5 2 ज़ा 200, तो 0.2 अपॉन 200 0.2 10 0.2
यस, सो 0.2/200 है, मतलब 0.001 मोलार है ना। अच्छा, तो ये मतलब सीधा सीधा ये मतलब 1/1000, ठीक है ना, मतलब 0.001 मोलार। अब नेक्स्ट पार्ट इज इजी यार, है ना। 0.001 मोलार इज इक्वल टू 0.002 नॉर्मल, ठीक है। ये बुक में मिसप्रिंट है, मैंने भी बिना देखे बस लिख दिया, ध्यान नहीं दिया। 1 नॉर्मल इज 2 मोलार नहीं, उल्टा 1 मोलार इज 2 नॉर्मल, है ना। तो 0.001 मोलार इज 0.002 नॉर्मल, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। अच्छा, उसके बाद आता है क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 बड़ा ही विचित्र, बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन है। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर ये CaCl2 वाला फंडा है क्या, ठीक है। सो रेशियो ऑफ लॉस ऑफ सॉल्वेंट टू गेन इन CaCl2 ट्यूब सिंपल वर्ड्स में प्लीज़ आप ये फैक्चुअली याद रखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे भी लिख सारमा कर लो, आपको ये फैक्चुअली याद करना पड़ेगा। आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू द थियरी ऑफ इट, दिस इज बेसिकली पासिंग इट थ्रू द CaCl2 ट्यूब to dry the whole gas, and then you have to separate the dry weight and find its mole fraction. Nonsense. Just remember, it is the ratio of relative lowering of vapor pressure. Simple. तो आंसर उसका आ जाएगा आपका ऑप्शन सी, relative lowering of vapor pressure। क्या यही है ना, क्या था, डेल्टा P अपॉन P1 नॉट, कुछ मतलब P1 नॉट माइनस फाइनल अपॉन P1 नॉट। उसको इन्होंने इस तरह से P नॉट बोला, P1 नॉट की जगह P नॉट बोला, ये एक ही बात है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलो लेट्स फिनिश दिस ऑफ, लास्ट 4-5 क्वेश्चंस, 5-6 क्वेश्चन ही बचे, फटाफट खत्म करते हैं। वॉल्यूम ऑफ 2 नॉर्मल सॉल्यूशन, 2 नॉर्मल सॉल्यूशन इज 0.1 dm3। वॉल्यूम ऑफ डेसी मतलब डेसी मीन्स 0.1, तो वही हुआ ना, N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2, आसान। N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2। अगेन देखो फंडा इजी है यार, 2 इंटू वॉल्यूम 1 क्या दिया है 0.1, और डेसी नॉर्मल यानी कि 0.1 इंटू वॉल्यूम कितनी है पूछा है आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 0.1 इज इक्वल टू 0.1 इंटू rocket science 2, so V2 will be equal to 2 dm3 यानी कि 2 लीटर। तो आंसर शुड बी, जस्ट लेट मी क्रॉस चेक, यस आंसर शुड बी 17 इज इसलिए अगेन यहाँ बोलोगे वाह सर सब लाइन से सी आ रहे फिर से, यस ऐसा हो सकता है, कोई बात नहीं। मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अब देखो शुरुआत में हमने ये किया था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट किसका था, वहाँ पे फेरिक क्लोराइड आया था आंसर, यहाँ पर भी सेम फंडा यूज़ करना है यार। तो पोटेशियम क्लोराइड, चलो KCl, अब बताओ कितने पार्टिकल्स, तो 2 पार्टिकल्स, सोडियम सल्फेट Na2SO4, तो इसमें 2 सोडियम 1 सल्फेट यानी कि 3। अच्छा मैग्नीशियम सल्फेट 1 मैग्नीशियम 2 सल्फेट यानी कि 2, और मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 1 मैग्नीशियम 2 कार्बोनेट। तो मैक्सिमम किस में आए, इसमें Na2SO4 है ना, तो मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी इसका ही हुआ। तो आंसर सीधा सीधा आ गया हमारा प्रिय बॉम्बे यानी कि बी। ओके 19th, लेट्स सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलिगेटिव, देयर आर ओनली 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये है ना 1000 लाखों बार आप कर चुके हो, आई एम वेरी श्योर। क्या है पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है क्या, नहीं। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है क्या, नहीं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। दूसरा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बच्चों। तीसरा है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर, चेंज इन ऑस्मोटिक प्रेशर बोल लो या सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इज फ्रीजिंग पॉइंट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नो फ्रीजिंग पॉइंट इज नॉट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज। सो आंसर है नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब ये, मतलब यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन डी। ध्यान से देखना, फ्रीजिंग पॉइंट खुद एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हो रहा है वो है क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी।
Yeah, so that is 20th question 20. Again, very simple. The only important point to note in this question is आइसोटोनिक. एक एक वर्ड है जो की वर्ड होता है क्वेश्चन का, उसको पिक करना है आपको. आइसोटोनिक का मतलब क्या है? सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है बच्चों. आइसोटोनिक का मतलब है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर. तीनों पाई इज इक्वल टू सी आर टी. अब ये बोलता है भाई दो बाकी सारे क्राइटेरिया सेम है, मतलब ऑस्मोटिक मतलब पाई वन इज इक्वल टू पाई टू होना चाहिए. आर तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो किसके ऊपर वेरी करेगा? सी वन इज इक्वल टू, तो आई कैन से सी वन इज इक्वल टू सी टू. और सी वन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम वन, और ये भी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम टू. सिंपल. ओके. और यहाँ पर उसने बोल दिया अपने को कि 10% केन शुगर सॉल्यूशन, मतलब कि 10% बाय वॉल्यूम है. ये अगेन मैं मान लेता हूँ, बाय मास नहीं है, बाय वॉल्यूम है. ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली देना चाहिए था 10% बाय मास या वॉल्यूम. चलो ठीक है, हमने मान लिया, कोई बात. सो नंबर ऑफ मोल्स यूरिया के, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ यूरिया? नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास अपॉन मोलर मास. तो गिवन मास स्मॉल है, मोलर मास आपका 60, वॉल्यूम 1 कितनी दी है अपने को नहीं पता. पर लीटर, अच्छा दोनों में पर लीटर, वॉल्यूम भी पर लीटर. ठीक है, तो इसमें 1 लीटर है, पर लीटर मतलब 1 लीटर. अच्छा, दूसरा ये बोलता है कि नंबर ऑफ मोल्स 10%, तो गिवन मास जो भी मास है वो 10% है, यानी 1/10 है ना. तो 10 अपॉन 342 हमने क्या लिया? केन शुगर का बहुत बार कर लिया. 0.1, 10% मतलब यहाँ पे आ गया 0.1. सो m का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों? 342 इंटू 0.1 अपॉन 342 इंटू 0.1 आ जाएगा. नहीं, अच्छा ओके, नहीं सॉरी, 342 इंटू 0.1 कैसे आएगा? 60, हाँ 60 इंटू 10 अपॉन 342 इंटू 0.1 ऐसा आएगा ना. ये हुई ना बात. तो 60 इंटू 10 600, और ये 10 में 6000 अपॉन 342. तो 6000 अपॉन 300 होता तो 20 होता है ना. 350 पकड़ लो. चलो अप्रॉक्सीमेशन करके देखते हैं, आसान बना दे इसको, आसान बना देते हैं. तो 6000 अपॉन 350 कर लो, तो ये हो गया आपका 0 0 कैंसिल. 600 अपॉन 35, तो ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 17 पॉइंट समथिंग. सो दैट इज 17.5. आप कंफर्म कर सकते हो, आंसर वही आएगा 17.5. ठीक. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.05 मोलर सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर इज. ओहो, प्यारा क्वेश्चन. इसमें एक अगेन एक कैच है, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर, वाटर का KF वैल्यू अगर आपको याद नहीं है तो आपसे ये क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं होगा. KF फॉर वाटर इज 1.86 है ना. अपने को ये पता होना चाहिए, सबको मालूम होना चाहिए. KF फॉर वाटर, स्टार मार्क करके लिख लो इसको. KF फॉर वाटर इज 1.86 बचा. ठीक है. अच्छा, KB भी सेम है वाटर का, KF हो या KB हो 1.86 है ना. बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन बोल लो या फिर उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन बोल लो वाटर का, स्टैंडर्ड 1 मोलर सॉल्यूशन के लिए. तो नाउ इट इज इजी. डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी. आपको मोलालिटी दिया है 1.86, मोलालिटी कितनी दी है? 0.05 दिए ना. तो 186 इंटू 0.05 93. अब ध्यान से देखना, उसका फ्रीजिंग पॉइंट का चेंज नहीं पूछा है, उसका फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, तो वो 0 से कम होगा. कॉमन सेंस, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है. तो जिस बच्चे के पास अच्छा लॉजिक होगा ना, स्ट्रॉन्ग, तो उसको तो कैलकुलेशन करने की जरूरत, वो देखेगा एक ही ऑप्शन है नेगेटिव सर,
वही मेरा आंसर है, क्योंकि 0 से कम होना चाहिए ना। बट जिसको शौक है वो ये कर सकता है, जिसको अगर कंफर्म आंसर चाहिए तो ये 0.093 आता है। आप 0 माइनस 0.093 करो, आंसर आपका ए आ जाएगा। ठीक है, मतलब इनिशियल माइनस फाइनल, ऐसा करना पड़ेगा। अच्छा if 0.15 gram of solute dissolved in 15 gram of solvent is boiled by a temperature higher by 0.216, the molecular weight of the substance is, oh nice, okay, which means they have given you delta TB, चेंज दिया उसने, कितना डिफरेंस है, बाय एट अ टेम्परेचर, मतलब डिफरेंस क्या है, कितना फर्क पड़ा, एट अ टेम्परेचर हायर बाय, डिफरेंस मतलब डिफरेंस दिया, एट अ टेम्परेचर मतलब फाइनल, फ्रॉम मतलब इनिशियल, बाय डिफरेंस, तो उसने आपको डेल्टा टीबी दे दिया बच्चों 0.216। अच्छा, डिग्री सेल्सियस में दिया कि केल्विन में दिया, फर्क नहीं पड़ता इस केस में, ठीक है ना, ये भी याद रखना। जब हम लोग डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट कर रहे हैं तो क्योंकि माइनस करने के बाद में डिफरेंस उतना ही वैल्यू आएगा। ओके, अच्छा ये मुझे पता होना चाहिए कि डेल्टा टीबी का वैल्यू इज KB इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। ये मेरे को अभी पता, अभी लिखा हुआ था मैंने थोड़ी देर पहले, तो उसने क्वेश्चन पूछा है KB की वैल्यू क्या है, क्या है भाई KB की वैल्यू, तो डेल्टा टीबी यानी कि 0.216 इंटू W, सॉरी ये उधर जाएगा, मतलब M2, ये आएगा W1, फिर ये नीचे आएगा W, तो 0.216, बाकी सारी चीज़ें दी होंगी क्वेश्चन में। हमेशा आपको सिर्फ एक ही अननोन दिया रहता है, ठीक है, ज़्यादा अपना बुद्धि नहीं लगाने का कि सर ऐसा पूछा तो वैसा पूछा तो, नहीं पूछेगा तो वो कुछ नहीं पूछेगा, उसको हक है सिर्फ एक ही अननोन पूछने का। अच्छा, उसने आपको KB की वैल्यू भी दी है, एक्चुअली मैंने ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन में, उसने आपको KB की वैल्यू भी दी हुई है, जैसे कि 2.16 दी हुई है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस पूछा है, मतलब उसने आपको M2 पूछा हुआ है, ठीक है, M2 ढूंढ लेंगे यार, कोई भी अननोन तो होगा ही ना, बस M2 मतलब डेल्टा टीबी यानी कि 0.216 इंटू W1 कितना है, इन हाउ मच ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 15 ग्राम। अच्छा, M2 इधर क्या करना भैया, स्टूपिडिटी करो ना, ऐसे मेरी जैसी स्टूपिडिटी मत करना, मैं हाई कर रहा हूँ, आप लोग मत करना प्लीज़। देखो मैं आपको थोड़ा और इजी लिख देता हूँ, M2 को मैं यहाँ लिख के गया KB W2 डेल्टा टीबी W1, M2 यहाँ गया, डेल्टा टीबी यहाँ है, KB W2 डेल्टा टीबी। अब सब्स्टिट्यूट करो, सब चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करो, बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। KB की वैल्यू दी हुई है आपको 2.16 दी है बच्चों, और W2 यानी कि मास ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है 0.15 ग्राम अपॉन चेंज दिया हुआ है 0.216 और ये दिया हुआ है 15 ग्राम। सो आंसर आ जाएगा यार 0.216, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 10 सा, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा 100 सा, तो 1/10/100 मतलब 1/10। फिर 1/10 मतलब कितना हुआ, ये 0.1, बट ये 0.1 यहाँ पर ये मास हुआ ग्राम में, अपने को मोलालिटी किस में चाहिए, केजी में ना, 10⁻³ kg के हिसाब से,
तो ये हो जाएगा 10⁻⁻1 इंटू 10⁻3, यानी कि ये हो जाएगा 100। क्यों? क्योंकि ये हम लोगों को हमेशा क्या चाहिए, केजी के हिसाब से चाहिए। आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए, यस, केजी के हिसाब से। काफ़ी इंपॉर्टेंट, अगेन ये एक चीज़ है जो थोड़ी सी मिस हो जाती है सभी लोगों से। क्या? ये जो मोलार मास है, क्योंकि ये मोलैलिटी का मास था ना, याद करो तो हमने ऐसा लिखा था डेल्टा टी बी इज के बी इंटू मोलैलिटी, और मोलैलिटी में जो डिनोमिनेटर था वो किस में था, वो हमेशा किलोग्राम में होगा। तो क्या करने का इसमें आसान तरीका जो मैंने यहाँ पे किया ना, वही करने का, हमेशा पहले फाइनल आंसर ढूंढ लेने का और उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करने का, अगर ग्राम में दिया हुआ था तो। और जैसे कि आपके सिलेबस में सब कुछ ग्राम में ही दिया रहेगा, तो उसकी चिंता करने की आपको बात नहीं है। अच्छा, दूसरा देखते हैं 23 पूरा थियोरेटिकल क्वेश्चन, इसको डायरेक्ट यहीं सॉल्व कर लेना। 1 मोल ईच ऑफ ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड एंड यूरिया वर डिसॉल्व्ड, इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर। मैंने क्या कहा, इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर वो रहेगा जिसके नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो सेम रहेंगे। तो ग्लूकोज और सोडियम क्लोराइड ये आयोनाइज नहीं होगा, ये आयोनाइज होगा, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं जम रहा, क्योंकि ये आयोनाइज होगा तो ये डबल हो जाएंगे पार्टिकल, Na और Cl, तो ये कैंसिल। अच्छा, सोडियम क्लोराइड एंड यूरिया, अगेन यूरिया कोवैलेंट है, ऑर्गेनिक है, C डबल बॉन्ड हो, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये आयोनाइज होने वाला, ये आयोनाइज नहीं होगा, तो ये भी कैंसिल। नन ऑफ द अबव तो नहीं है। यूरिया एंड ग्लूकोज, ये भी आयोनाइज नहीं होगा, ये भी आयोनाइज नहीं होगा, तो ये आंसर बॉम्बे, दैट इज 23 शुड बी बी। 24 अगेन थियोरेटिकल क्वेश्चन, ये ईयर 2000 में थोड़े थियोरेटिकल क्वेश्चन आए थे लगता है, 2000-2001 में। 24 क्या बोलता है, टू सॉल्यूशंस ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, लिक्विड फ्लोज फ्रॉम ए टू बी। ऑस्मोसिस में हमेशा है ना, डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेटेड, जहां पानी ज्यादा है जहां पे डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड, यानी जहां पानी ज्यादा था वहां से जहां पानी कम है वहां जाएगा। तो अगर ए से बी जा रहा है तो ए लेस कॉन्सेंट्रेटेड यानी कि ज़्यादा डाइल्यूट, तो सीधी बात है भाई कि आंसर आपका आ जाएगा 24 का ए। यहाँ पे लिख देते हैं हम 23 बस बी थियोरेटिकल है, 24 इज ए, अगेन ये थियोरेटिकल। और लास्ट बहुत ही आसान, अमाउंट ऑफ यूरिया टू बी डिजॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ वाटर, KF इज 18.6। नाउ नोट, यहाँ पर उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या किया, मैंने कहा था कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि KF जो है वो 1.86 होता है, बट वो पर केजी के हिसाब से। यहाँ पर देखो उसने क्या बोला, मोल पर 100 ग्राम उसने बोला है, तो इसलिए उसने 18.6 कर दिया। नोट करना ध्यान से, ठीक है। जिन लोगों को ये क्लियरली नहीं दिख रहा उनके लिए चाहिए तो जूम कर देता हूँ, देख लो। उसने 18.6 बोला, हमने 1.86 लिया था पर केजी के लिए, और उसने पर 100 ग्राम यानी 0.1 केजी के लिए लिया, तो ये 18.6 हो गया, है ना। अच्छा, तो आखिरी क्वेश्चन बहुत ही आसान, 25 इज, अगर हम देखें डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ, ठीक है, इनटू मोलालिटी। We know that molality is number of moles upon mass of solvent, तो वही फंडा W2 M2 mass of solvent, but this is in kilogram, this is for kilogram, नोट करना। पर यहाँ पर अपने को KF की वैल्यू किस में दी है, 100 ग्राम में दी है। मतलब नॉर्मली अपने को 1000 ग्राम में दी होती है, यहाँ पर 100 ग्राम में दिए। बच्चों इसको कंफ्यूज मत होना, ध्यान देना। तो वो बोल रहा है कि भाई आपको TF की वैल्यू मैंने दी है, KF की वैल्यू दी है, अमाउंट ऑफ यूरिया यानी ये ढूंढना है, W2 ढूंढना है। तो मैं यहाँ पे W2 को रख लूँगा, बाकी सबको TF डेल्टा TF इंटू M2 इंटू W1 अपॉन KF। अपॉन KF, ये मेरा आंसर होना चाहिए। सो उसने बोला कितना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, 0.186। मोलार मास मुझे पता, यूरिया बोला है तो यूरिया का तो मुझे पता हो गया अभी 60। जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूँ, C डबल बॉन्ड O
NH2 ये यूरिया है, कार्बन 12 होता है, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1। कैलकुलेट करो, इसका टोटल आपको मिलेगा 60। ठीक है, इतना तो करने आना चाहिए। कितने 500 ml वाटर, 500 ml वाटर मतलब 500 ग्राम पानी बोलो, तो 10⁻³ किलोग्राम, क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट हमेशा किलोग्राम में चाहिए। लेकिन यहाँ पर नोट करना, हमको मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में, नॉर्मल किलोग्राम में चाहिए, बट यहाँ पे तो पर 100 ग्राम के हिसाब से दिया है ना यार। तो अच्छा देख लेते हैं, KF कितना दिया है, 18.6। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका, मतलब 100 0 0 0 0 कैंसिल, 60 × 5 कितना होता है, 300। और ये 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से ये तीसरी बार बोल रहा हूँ, ध्यान देना। नॉर्मली हम लोग 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं, बट यहाँ पर 10⁻² से करेंगे, क्योंकि हम लोगों को ये पर 100 ग्राम दिया है। तो आंसर आपका आएगा C, दैट इज 3 ग्राम ऑफ यूरिया। बस, बहुत ही सिंपल। अब जैसा मैंने आप लोगों को कहा था कि एक बोनस क्वेश्चन क्या, इस चैप्टर में आप मॉक टेस्ट वगैरह देते हो ऑनलाइन, बहुत सारे ऐप्स हैं, सबको पता है, सारे ऐप्स सबको मालूम है। ठीक है, उस पर आप क्वेश्चन देते हो। उसमें एक बच्चे ने मुझे ये क्वेश्चन रिसेंटली भेजा कि सर ये वाले क्वेश्चन मेरे से नहीं बनते। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 6.8% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज। नाउ यू माइट हैव कम अक्रॉस, बहुत सारे बच्चों का ये वाला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आए होंगे, बहुत बार आए होंगे, और आपसे नहीं बन रहे होंगे। सो जस्ट रेफ़र टू, इसके बाद एक और जो नेक्स्ट वीडियो है उसको आप रेफ़र करो। देखो, उसमें मैंने आपको छोटा सा 5 मिनट के अंदर छोटी सी आपको मैं ट्रिक बताऊंगा, एक टिप बताऊंगा, जिससे आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड के, ना सिर्फ ये वाला बट हर टाइप का क्वेश्चन हाइड्रोजन पेरोक्साइड का आप सॉल्व कर पाओगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दैट वीडियो एज वेल। ओके, तो यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन कॉलिगेटिव का डिस्कशन होता है ख़त्म। इसके अलावा कोई और आपके डाउट्स है तो प्लीज़ मैसेज मी, कमेंट, मैसेज, डाउनलोड द ऐप and send me a message on that and contact me. I'll help you out as best as I can.